हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड द क्रिएटर। और देखिए, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड थी, वो इस वीक पूरी हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी विश, जो भी डिज़ायर आपकी थी, आप उस पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे आप उसको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करें। एंड इन द प्रोसेस एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक इंजॉयमेंट रह रही है, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस रह रही है। ओवरऑल के लिए देखिए, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, कुछ के लिए उनके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी रह सकती है। और डीपर लेवल के लिए द क्रिएटर का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में क्रिएट करना चाह रहे हैं और हो सकता है उसी से ही रिलेटेड कुछ पॉजिटिव हो रहा है, जो कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्रोन। और देखिए, ये कार्ड किसी चीज़ को लेकर एक एंडिंग होने की बात करता है, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। और ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, सॉरी, पर्सनल फ्रंट की तो हम देख ही रहे हैं रीडिंग। पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, जगह हो सकती है, या फिर आपका थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग हम करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और ये कहीं इतना आसान नहीं रह रहा है, कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस रह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए क्रोन का कार्ड कहता है कि एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है जहाँ एक नई बिगनिंग की आपको खुशी हो रही है, एक हैप्पीनेस हो रही है, आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, वहीं पुरानी चीज़ों को एंड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रह रहा है। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है पुरानी चीज़ से आप अटैच थे और आपको एंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पुरानी चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो देखिए, सबके लिए डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट फीलिंग्स रह सकती हैं। अगेन ओवरऑल ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, उसी से रिलेटेड चैलेंजेस की बात करता है। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज हैं। होता है ना, हम कहते हैं भाई मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मुझे ये हमेशा ऐसे क्यों करना पड़ता है। कुछ कुछ सेजिटेरियस के लिए ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं। और फिर से मैं कहूँगी, बहुत कम सेजिटेरियस यानी कि कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी रह सकता है कि बैक से रिलेटेड पेन हो रहा है। तो देखिए, नॉर्थ इंडिया में तो थोड़ी ठंड है, ये भी एक रीज़न, अगर बैक में पेन हो रहा है तो इसका रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ। देखिए, हेल्थ अच्छी होती है ना, बाकी सारी चीज़ों को हम इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमारी हेल्थ 100% नहीं है, तो फिर हम उन चीज़ों को भी नहीं इंजॉय कर पाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इशू रहेगा। मैं सिर्फ बहुत ही कम सेजिटेरियस के लिए एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, कार्ड्स ये भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो या फिर इमोशनल हेल्थ हो।
एंड यहाँ पे देखिए इस बारी गाइडेंस की जगह पे मैं एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए जो भी आप करें इस वीक, आप अपनी गट फीलिंग की आवाज़ को ज़रूर सुने, आप अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुने, और जो आपकी इनर वॉइस गट फीलिंग कहती है आप उसको ज़रूर फॉलो करें। वैसे तो हमें हमेशा ही अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनना चाहिए, लेकिन इस वीक आपके लिए ख़ास मैसेज है, तो इस चीज़ का ख्याल सेजिटेरियस आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द फॉल्ट लाइन। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे ना तो आप आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं। और हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी एक इनडिसाइसिव वाली, एक इन एक्शन वाली एनर्जीज हैं। होता है ना, कितनी बारी हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें ना अब एक्शन लेना है अगर हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम वो एक्शन ही नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं। हम बिल्कुल एक जगह पर अटक के बैठ जाते हैं। और देखिए हो सकता है कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स को ऐसे लग रहा हो कि सिचुएशन ही ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और देखिए कैप्रिकॉन्स, ऐसा होता नहीं है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता ही है, हर ताले की चाबी होती है। जब तक हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तब तक हमें प्रॉब्लम ही दिखाई देती है, और जब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा के सल्यूशन पे फोकस करते हैं, यकीन मानिए हमें उसी चीज़ का हल मिलता है, हम उसको सॉल्व कर पाते हैं और हम बेटर भी फील करते हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए फॉल्ट लाइन का कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे या फिर इस वीक कोई गलती आपसे हुई, या फिर आपके किसी कोवर्कर, किसी कुलीग से गलती हुई और उसी गलती पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल के लिए कैप्रिकॉन्स में आपको यही कहूँगी, देखिए जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते हैं, जितनी भी कोशिश करें। और देखिए गलतियाँ कहीं बहुत ही एक लर्निंग हमारी लाइफ में लेकर आती हैं, और उनका मकसद ही ये होता है हमें सिखाना। जब हम सीख लेके आगे बढ़ते हैं तो हम चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन जब तक हम गलती पे फोकस करते रहते हैं तब तक हम अपनी परेशानी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, आप एक्शन ज़रूर लें, इनिशिएटिव ज़रूर लें। कोई डिसीजन लेना है, नहीं ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, क्या उसका हल है, उस पर फोकस करें, आपको ज़रूर एक वे आउट मिलेगा। और फिर से गलती पे ना फोकस करें, गलती ने आपको क्या सिखाया, क्या सीख दी, उस पर फोकस करके आगे बढ़ें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द मिरर। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में एक लो एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन ओवरऑल के लिए मिसिंग दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ भी रह सकती है। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके रीजंस यहाँ पर बोलूँ, लेकिन कुछ के लिए ये हो सकता है कि पीछे कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी, कोई चांस आपने मिस किया और आप उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसा मेजर मसला, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट फिर भी
आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी अच्छी चीज़ें आसपास हैं वो आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे रही हैं। और डीपर लेवल के लिए मिरर का कार्ड कह रहा है कि कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में आप रह रहे हैं। हो सकता है कि खुद को लेकर एक सोच चल रही है, या फिर चीज़ों को लेकर एक रीज़न आप जानना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रह रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अब क्या करें, या कैसे चीज़ों को ठीक करें, कुछ के लिए ये भी एक सवाल मन में रह सकता है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि कैसे आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, या फिर ओवरऑल ही कैसे एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अपने पर्सनल फ्रंट में लेकर आएँ, इस पे ज़रूर फोकस करें। क्योंकि देखिए, जिस एनर्जी में हम बहुत टाइम तक रहते हैं उसी एनर्जी में हम फिर सिंक इन करना शुरू कर देते हैं, और एक टाइम आता है कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में लो फील कर रहे हैं और आप कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि इन एनर्जी से बाहर निकलें, तो आप इन लो एनर्जीज में ही डीप जाते जाएंगे। और फिर से मैं कहूँगी, इतना डीप एक पॉइंट आता है, हम चले जाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही लगे कि हम इस एनर्जी में सिंक इन करने, फटाफट हमने कुछ ऐसा करना है। यहाँ पे सब के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो वर्क करें। कुछ के लिए देखिए शॉपिंग एक हाई देता है, तो आप शॉपिंग करें। कुछ के लिए किसी फ्रेंड से कनेक्ट करना एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आता है, और किसी के लिए ट्रैवल करने से आप ग्रेट फील करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगेन सबके लिए डिफरेंट चीज़ें वर्क करेंगी, तो जो आपके लिए वर्क करता है वो आप करें। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, कैसे एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आए, उस पर ज़रूर आप फोकस करें। एंड इस बारी गाइडेंस की जगह पर मैं एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है, लेट गो। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है, जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, उसको आप लेट गो करें। और यहाँ पर देखिए, कहीं हम प्रोफेशनल फ्रंट में देखें तो आप स्टक मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को हो सकता है पकड़ कर बैठे हों, या फिर किसी चीज़ को नहीं लेट गो कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे उतनी जल्दी चीज़ों को आसान करेंगे। और पर्सनल फ्रंट में इन लो एनर्जीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से मैसेज यही है कि अगेन जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको आप लेट गो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 7th हाउस का कार्ड है, और 7th हाउस काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का होता है। एंड इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स या फिर टर्कोइज वाइट कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए, एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड द शेप शिफ्टर। और देखिए, ये कार्ड्स कहीं किसी साइकिल, किसी फेज के एंड होके एक नए साइकिल, एक नए फेज के शुरू होने की बात करता है। और कहीं देखिए, यहाँ पर सबके लिए अगेन मैं कहूँगी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोज रह सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और कंप्लीट नहीं हो रही थी, या फिर अदरवाइज भी इस वीक वो एक चीज़ कंप्लीट हो रही है और अब आप सोच रहे हैं कि नई चीज़ को शुरू करा जाए। कुछ के लिए देखिए, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई फेज, कोई साइकिल, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है। और देखिए, नीचे द शेप शिफ्टर का कार्ड भी एक चेंजेस की बात करता है, और कहीं द वर्ल्ड का कार्ड भी उन्हीं एनर्जीज को कंफर्म करता है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ इस वीक रह सकती है। और फिर से मैं कहूँगी, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री किसी इंसान के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई डील हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या अपने काम को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए इसी से ही रिलेटेड एक सोच हो सकता है आपके माइंड में चल रही
रही हो, कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। देखिए अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए कहीं एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपको आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सस्टेनर। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं अपने पर्सनल फ्रंट में आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि एक जिद किसी चीज़ के लिए पकड़ी हुई है, एक स्टबन एनर्जीज हैं। और देखिए आप मूव नहीं कर रहे हैं आगे, आप बिल्कुल जैसे रुक गए हैं कि जब तक आपको एक श्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक आप बहुत सेफ सिक्योर नहीं महसूस करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर तब तक आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। तो फिर से देखिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, श्योरिटी ये आपके लिए बहुत बहुत अहम रह रहा है। और अगेन 100% जब तक आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप रुके हुए हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोज रह सकते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर हम देखें तो या तो आप कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आप देना भी हो सकता है चाह रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जब तक मेरे को एक बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर नहीं महसूस होगा तब तक मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, नहीं बढ़ना चाहती हूँ। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक सिनेरियो बता रही हूँ। इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं आप किसी चीज़ के लिए रिजिड, फिक्सेटेड भी होते हुए दिख रहे हैं। खर्चा आपका इस वीक हो सकता है, पैसा आपके हाथ से जा सकता है। और सबके लिए अगेन डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, जिसको लेकर या तो आप खर्चा कर रहे हैं या फिर आपका खर्चा हो रहा है। और डीपर लेवल के लिए सस्टेनर का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को सस्टेन या फिर प्रिजर्व आप करना चाह रहे हैं, इस पे ज़्यादा आपका फोकस रह रहा है। एंड इस बारी गाइडेंस की जगह पर एंजल आंसर्स के कार्ड्स हैं। और देखिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्वेरियस एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, या तो इस वीक या फिर जो भी आप इस वीक कर रहे हैं उसकी वजह से, या अदरवाइज आगे जाके बहुत ही एक बड़े, बहुत ही एक हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप, या फिर कोई भी लाइफ का एरिया रह सकता है। और देखिए इस वीक के कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रोफेशनल फ्रंट में मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में आप लोगों के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं। कुछ के लिए इस वीक ही ये बिग हैप्पी चेंजेस हो सकता है आपके लिए आ रहे हैं, कुछ के लिए अगेन जो आप इस वीक कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत जल्दी आगे आएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड द ऑफरिंग। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक केयर फ्री, बहुत एक मस्त मलंग वाली एनर्जीज स्पेसिफिकली आपकी आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप पास्ट की किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं या फिर रह रहे हैं, यानी कि जैसे चीज़ें आ रही हैं आप वैसे ही उनको लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और देखिए पाइसेस ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, एंड यकीन मानिए अगर हम ऐसी एनर्जीज में रह पाएँ तो हम अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देंगे। तो अगर आप ऐसी एनर्जीज में रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप पाएँ कि आप चीज़ों को लेकर केयरलेस हो रहे हैं या फिर इमैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट कर लें। क्योंकि देखिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़े से केयरलेस भी चीज़ों को लेकर हों, आप थोड़े से इमैच्योर भी चीज़ों को लेकर हों, और कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी पड़े तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें, ज़रूर डिस्कस कर लें। कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके के रिस्क आप लेना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि देखिए जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं या फिर मैं कहूँगी कि कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। लेकिन अगर बाइसेस आप अनकैलकुलेटेड रिस्क अपने आप को लेते हुए पाएँ या फिर बिना सोचे समझे रिस्क ले रहे हों, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इशू रहेगा। लेकिन देखिए फिर से कहूँगी, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और डीपर लेवल के लिए द ऑफरिंग का कार्ड कहता है कोई चीज़ या तो आपको ऑफ़र हो रही है या फिर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली किसी चीज़ को लेकर हेल्प, सपोर्ट हो सकता है। आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, ये सपोर्ट, हेल्प भी कुछ के लिए मेंटल, इमोशनल हो सकता है, कुछ के लिए फाइनेंशियल हो सकता है। तो देखिए नटशेल में कोई चीज़ या तो किसी को आप ऑफ़र कर रहे हैं या फिर कोई इंसान आपको ऑफ़र कर रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड द ऑफन। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, जिनको लेकर आप थोड़ा सा मायूस, थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या फिर जो आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रही हैं, आप उन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी कुछ पाइसेस का रहता हुआ दिख रहा है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई या फिर आपके किसी लव वन से गलती हुई, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए जब भी ये कार्ड आता है हम ये कहते हैं सबसे पहली बात, अगर कोई लॉस हुआ है तो ऑल इज नॉट लॉस। आप पीछे देखें, इस फिगर के 2 कप खड़े हुए हैं, तो देखिए जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करके कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इस पे आप ज़्यादा अटेंशन दें। और देखिए ओवरऑल के लिए कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर कुछ पाइसेस के लिए कोई नुकसान, कोई लॉस भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जो आपके हिसाब से हो रही हैं, और अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो इस वीक की एनर्जी को बेहतर कर पाएंगे। और डीपर लेवल के लिए देखिए ऑर्फन का कार्ड कहता है कि कुछ पाइसेस या फिर काफ़ी सारे पाइसेस मन ही मन एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। एंड इस बारी गाइडेंस की जगह पर मैं एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। एंड एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए जो भी आप कर रहे हैं पर्सनल, प्रोफेशनल फ्रंट में, बिना प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन के, बिना प्रॉपर एक नॉलेज के आप ना करें। नटशेल में देखिए आपके लिए यही मैसेज है कि अच्छे से जानकारी हासिल करें, अच्छे से चीज़ों को समझें, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस लें या फिर कोई बड़ा एक्शन लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।